गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 12 विराम चिन्ह। ठीक है, विराम का क्या अर्थ होता है? देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। बातचीत के समय बीच बीच में जब हम सांस लेते हैं या कथन पर बल देते हैं या बात को समझाने के लिए कई जगह हमको रुकना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसी को विराम कहते हैं। इसी को विराम कहते हैं। और लिखते समय जब इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी विराम चिन्ह की अगर परिभाषा कही जाए तो क्या होगी? विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो विराम चिन्ह का एक प्रभाव दिखाया गया है कि कैसे दो चित्र में दिखाया गया है। इसमें दो चीज़ें देखें, रोको मत जाने दो। देखें, रोको मत जाने दो यानी उस व्यक्ति को रोक लो, उसको जाने मत दो। अब देखिए यहाँ दूसरे में क्या कहा जा रहा है? विराम चिन्ह का प्रयोग देखिए, रोको के बाद लगा हुआ है। रोको मत जाने दो यानी उस व्यक्ति को जाने से मना किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर अधिकारी क्या कर रहे हैं? उसको रोक रहे हैं कि उसको मत जाने दो। ठीक, अब देखिए दूसरे में क्या बोल रहे हैं? रोको मत जाने दो यानी उस व्यक्ति को रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। यानी विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा सा अलग हुआ और वाक्य में क्या हो गया? अपने आप परिवर्तन आ गया। उसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन आ गया। ठीक, अब देखिए विराम चिन्ह तो दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो गया। ठीक, यहाँ पर विराम चिन्ह का स्थान बदल गया और उसका क्या हो गया? स्थान बदलते ही दोनों के अर्थ में क्या हो गया? अपने आप परिवर्तन हो गया। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हमेशा कैसे करना चाहिए? हमेशा सोच समझ के विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए हिंदी में मुख्यतः आपकी बुक में जो थी 5 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। हिंदी में मुख्यतः 5 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। पहला है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। देखिए इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है, यानी जब वाक्य पूर्ण होता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, मैं पास हो गया हूँ, तुम चले जाओ। यहाँ पर क्या है? हमारा वाक्य पूर्ण हो गया तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? पूर्ण विराम का प्रयोग किया। देखिए नेक्स्ट हमारा है, दूसरा है अल्प विराम। अब अल्प विराम क्या होता है कि जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य के बीच में जब थोड़ा सा रुकना हो तो वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? हमने थोड़ा सा रुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर है। तो यहाँ पर हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया है? अर्ध विराम का प्रयोग किया है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जिस वाक्य में कुछ पूछा जाता है उसी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आए, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या खाते हो, क्या वह आज जाएगा। तो इस तरह से क्या है? इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए हम इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 5वां और आखिरी है विस्मयादि सूचक चिन्ह। अब देखिए आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक
आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? यानी जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हाय मार डाला, काश मैं पास हो जाता, शाबाश तुम आगे जाओगे। तो इस तरह से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चाहे देखिए हमने 5 विराम चिन्हों का प्रयोग किया। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह और 5वां विस्मय आदि सूचक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से हमने विराम चिन्ह पढ़े। अब देखिए, अब यहाँ पर आपने कुछ पढ़ा है तो इसके बारे में थोड़ा सा इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए विराम लिया जाता है। ठीक है, भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक रूप में तो हम करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन लिखित रूप में वो दिखाई देता है। तो मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? देखिए, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह आदि। तो आज हमने विराम चिन्ह पढ़ा। ठीक है, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।